मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मैं उम्मीद करती हूँ ये साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, आपकी हर विश फुलफिल हो। मेरी दुआ है कि नए साल का हर दिन आपके लिए खुशियों से भरा हो, ना कोई गम का लम्हा किसी के पास आए। खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। दिल से मोहब्बत का पैगाम आया है, मुबारक हो दोस्तों, नया साल आया है। आप सबके लिए मेरी तरफ से खुशियों भरा पैगाम। ए नए साल के लिए उभरते हुए सूरज, तुम्हें अपनी किरणों की कसम, मेरी एक बात मान लो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दो। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज रात नया साल शुरू हो जाएगा। जब से मेरी शादी हुई है मैं रिया को न्यू ईयर में कभी भी बाहर लेके नहीं गया। रिया का बड़ा मन है न्यू ईयर देखने का। आज कुछ भी हो, मैं रिया को न्यू ईयर दिखाने के लिए बाहर घुमाने लेके जाऊंगा। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए हो, जहाँ तुम चले गए। ए जी, तुम क्या दुनिया से चले गए हो? जब से तुम दुनिया से गए हो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। मुझे एक ही निकम्मा बेटा दिया था ऊपर वाले ने, उसको तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। जब से उसकी शादी करवाई है अपनी बीवी का लट्टू बना फिरता है। मुझे ये तन्हाई काटने को दौड़ती है। तुम्हें दुनिया से गए पूरे 12 साल बीत गए। 12 साल से बिरजू को मैंने अकेले संभाला। मैंने सोचा था बिरजू मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। माँ, इस समय तुम बाहर क्या कर रही हो? मैं तुमसे क्या कहा था कि घर से मत निकला करो। सब पूछते हैं कि तुम्हारी माँ हर वक्त बाहर क्या करती रहती है। माँ, तुमने मेरी नाक कटवा के रख दी है। बिरजू खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। इस घर में मेरा दम घुटता है। सोचती हूँ थोड़ी देर बाहर आऊंगी, ताज़ी फिजा में सांस लूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरा बाहर आना तुझे इतना बुरा क्यों लगता है? अब तो मेरी उम्र भी नहीं है कि लोग मुझ पर बातें बनाएं। बिरजू मेरी जान, अब तो तू काम से लौट आया है ना, ऐसा कर गाड़ी निकाल, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। माँ, तुम बुढ़ी हो गई हो लेकिन तुम्हारे शौक खत्म नहीं हो रहे। इन फजूल चीज़ों के लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। इनके इस दुनिया से जाने के बाद पहले बिरजू मेरी थोड़ी सी चिंता कर लिया करता था, लेकिन जब से मैंने इसकी शादी करवाई ये तो मुझे भूल ही गया है। बहू, कहाँ हो तुम? बहू जी। सासू माँ। बहू तुम इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी, ऊपर आके बैठो ना। बहू, मेरा बड़ा मन घबरा रहा है घर में। बिरजू से कहो ना कि कहीं बाहर लेके चले। जी सासू माँ, मैं कह देती हूँ। मैंने उससे कहा पर उसने साफ इनकार कर दिया। बहू, तुम कहोगी ना तुम्हारी बात नहीं टालेगा। सासू माँ, आपको तो पता है ना कि वो मेरी भी नहीं सुनते। नहीं बहू, वो सिर्फ तेरी ही तो सुनता है। हर वक्त घर में रह रह के मैं थक गई हूँ। मेरा भी मन करता है कि मैं बाहर निकलूं, घूमूं फिरूं। बहू, तुम बिरजू से कहा करो ना कि मुझे भी साथ लेके जाया करे। मेरा बाहर घूमने का बड़ा मन करता है। रिया, कहाँ हो तुम? जा, तुझे बुला रहा है। रिया, ये अम्मा जी मेरे खिलाफ तुम्हें क्या पट्टियां बनाई थी? नहीं जी, आप गलत समझ रहे हैं। बस माँ इतना ही कह रही थी कि जब तुम बाहर घूमने जाया करो तो मुझे भी साथ ले जाया करो। उनका भी मन करता है ना घूमने फिरने का। जी रिया, भी तुमने क्या कहा? इनकार कर दिया ना। माँ को कह देना कि माँ के अब घूमने फिरने की उम्र नहीं है। माँ से को घर में रहे और आराम करें। मैं माँ को कैसे बोल दूँ? ऐसा करो, तुम जाके रेडी हो जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम्हें पता है ना कि आज न्यू ईयर है, मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊँ। अब फायरवर्क्स सिखाऊंगा। माँ को भी ले लेते हैं ना, मैंने मना किया है ना। बहू रहने दे, तू जा, तेरी उम्र है। माँ, तुम समझदार हो, ये तो पकली है, कुछ समझती ही नहीं है। देखा रिया, माँ भी नहीं चाहती कबाब में हड्डी बनना। रिया, अब तो माँ ने परमिशन दे दी है ना, अब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी ना। जाओ बेटा, जाके रेडी हो जाओ। मेरा क्या है, मैं अकेली जानू, कहीं भी पड़ी रहूंगी। आज आने वाले नए साल की पहली रात है, हर कोई अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। एजी, अगर तुम होते तो हम दोनों भी लॉन्ग ड्राइव पे जाते। मेरा भी बड़ा मन करता है पटाखों को देखने का। रिया मेरी जान, कैसा लगा तुम्हें? तुम यही चाहती थी ना कि तुम पटाखों को देख सको, इस खुले आसमान में फायरवर्क्स होते हुए देख सको। तुम्हारा यही अरमान था। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ, पर मुझे माँ के लिए अच्छा नहीं लग रहा। आपने माँ को साथ लाने से इनकार क्यों कर दिया? माँ का भी बहुत मन था घूमने का। भैया, तुमने माँ का नाम लेके सारा मूड खराब कर दिया। हर वक्त माँ की चमची बनी रहती हूँ। मेरा मन करता है मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ। अम्मा ने अपनी लाइफ एंजॉय कर ली जितनी उनको करने दी। मैं नहीं चाहता कि अम्मा हमारे साथ आए और कबाब में हड्डी बने। चलिए जी, अब हमने सब कुछ देख लिया, काफी रात भी हो गई है। अम्मा घर पे अकेली होगी, हमारी राहत देख रही होगी। हम कहीं नहीं जा रहे और तुम अम्मा अम्मा करना बंद करो। आज हम सारी रात एंजॉय करेंगे, सुबह ही घर लौटेंगे। नहीं जी, अम्मा को घर में अकेले डर लगता है। भैया, उनकी वकालत करना बंद करो। अम्मा कोई छोटी बच्ची नहीं है। मैंने कहा है ना, आज सारी रात हम एंजॉय करेंगे, सुबह होने के बाद ही घर लौटेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें सी साइड लेके चलूँ।
तो इस साइड की रौनक ही दिखाऊं। रिया, अगर तुमने अपना फुलाया हुआ मुंह सही नहीं किया ना तो मैं कसम खाता हूँ आइंदा तुम्हें कहीं लेके नहीं जाऊंगा। फिर तुम अम्मा की तरह सारी जिंदगी घर में बिताना, फिर मुझसे कोई शिकवा मत करना। मैं क्या करूँ जी, रह रह के मुझे अम्मा का ही ख्याल आ रहा है। अम्मा ने कितना कहा था मुझसे कि मैं आपको मना लूं कि आप अम्मा को भी साथ ले चलें, पर आप तो आप हैं, कभी मेरी नहीं सुनते। साफ इनकार कर दिया अम्मा को। अम्मा को कितना बुरा लगा होगा, उनका कितना दिल दुखा होगा। रिया, वो मेरी माँ है, मैं अपनी माँ को जानता हूँ। 2 समोसे लेके क्या जाऊंगा, वो मान जाएंगी। सारी बातों पे मट्टी डालो। ये बताओ कि फायरवर्क्स कैसे लग रहे हैं? आज से पहले कभी तुमने ये देखा है? नहीं जी, मैंने नए साल की रौनक ही कभी नहीं देखी। आपको तो पता है ना कि मैं गांव में ही पली बड़ी हूँ। हमारे गांव में नया साल कब आता है कब जाता है किसी को कुछ पता नहीं लगता। ये रौनक तो बस शहर वालों के लिए है। ये सब कुछ मैंने पहली बार देखा है और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। आप सच में बहुत अच्छे, मेरा कितना ध्यान रखते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला, इतना केयरिंग, इतना लविंग। रिया, तुम भी बहुत अच्छी हो। तुम मेरा और माँ दोनों का कितना ध्यान रखती हो। मैं तो सारा दिन बाहर काम पे होता हूँ, मुझे पता है मेरी माँ के साथ रहना आसान नहीं है। मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, हर वक्त चिक चिक करती रहती है। पर तुम्हारी तो हिम्मत की दाद देनी चाहिए, तुम आगे से एक जवाब तक नहीं देती हो। रिया, तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए तुम्हें। मेरी माँ बूढ़ी होने के साथ चिड़चिड़ी भी हो गई है, तुम पे गुस्सा भी करती है, तुम पे चिल्लाती भी है। कोई बात नहीं है जी, इस उम्र में ऐसा होता है। मैंने आपकी माँ को हमेशा अपनी माँ माना है। आपकी माँ का दुख कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। आपकी माँ ने जवानी में अपने पति को खोया है। पति के बिना सारा जीवन गुजारना आसान नहीं होता एक औरत के लिए। आप इस बात को नहीं समझेंगे जी, क्योंकि आप एक मर्द हैं। मैं माँ का दर्द समझ सकती हूँ क्योंकि मैं एक औरत हूँ जी। या क्या यार, तुम बार माँ के टॉपिक को क्यों ले आती हो? मुझे माँ के बारे में बात नहीं करनी। तुम जानती हो ना रिया कि मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी मेमोरीज बनाना चाहता हूँ। तुम बार बार माँ को बीच में ले आती हो। मुझे माँ के बारे में बात नहीं करनी, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ना, आई एम सॉरी, अब नहीं बात करूंगी माँ के लिए। नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना, बोलो ना। रिया, तुम तो जानती भी नहीं हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। पता है, जब तुम 2 साल की थी और तुम्हारी माँ तुम्हें लेके गांव चली गई थी, मैं तुम्हें याद करके कितना रोया था। पता नहीं क्यों तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। माँ मुझे बहुत समझाया करती थी कि बेटा रिया को भूल जा, अब रिया कभी लौट के नहीं आएगी। पर मन ही मन मैंने ये फैसला कर लिया था कि शादी तो मैं तुम्हारे साथ ही करूँगा। आज से पहले आपने ये बात मुझे कभी नहीं बताई। आप सच में मुझसे इतना प्यार करते थे? तुम्हें कोई डाउट है? रहता तो मैं यहाँ शहर में था, पर मेरा सारा मन गांव में ही लगा रहता था। इस बात की चिंता सताती रहती थी कि तुम अब बड़ी हो गई हो, कहीं खाला तुम्हारी शादी किसी और के साथ ना करवा दे। मैंने माँ से कह दिया था कि काम वाम होता रहेगा, मैं नहीं जानता। आप खाला से बात करें, रिया का मेरे साथ रिश्ता पक्का करवा दे माँ। मुझे पता है खाला मुझसे कितना प्यार करती है, खाला तो झटपट ही मान गई होंगी। नहीं रिया, माँ को मनाना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। माँ तुमसे क्या, माँ मेरी शादी किसी से भी नहीं करवाना चाहती थी। पर क्यों जी? माँ चाहती थी मैं शादी जब करूं जब मैं 50 का हो जाऊं। माँ मेरी कमाई खाना चाहती थी। आप गलत सोचे माँ के लिए, माँ ऐसी होती ही नहीं है। माँ तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशियाँ ढूंढती है। रिया, मेरी माँ तो ऐसी नहीं है और मैं औरों की माँ के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ए जी, फिर माँ को आपने हमारी शादी के लिए कैसे मनाया? मैंने माँ से कह दिया था कि अगर आपने मेरी शादी रिया से इस साल नहीं करवाई तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा और कभी भी लौट के नहीं आऊंगा। फिर माँ डर गई, माँ के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। माँ को पता है मेरा एक ही इकलौता बेटा है, अगर वो भी मुझे छोड़ के चले जाएगा तो मेरे बुढ़ापे का सारा कौन बनेगा? आप माँ को बहुत गलत समझते हैं जी, इसके पीछे कोई और वजह होगी। आपने कभी वजह जानने की कोशिश की? नहीं ना। माँ चाहती होगी कि पहले आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। या तुम तो बस रहने ही दो, हर वक्त माँ की चमची बनी रहती हो। तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा जी? आप तो मेरी दुनिया है। आपकी बात का विश्वास नहीं करूंगी तो किसकी बात का करूंगी? मैं जानती हूँ जी कि आप अपनी माँ से बहुत नाराज हैं। अपनी माँ से नाराजगी तोड़ दीजिए जी। आपकी माँ ने आपके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी सारी जवानी सिर्फ आपको पालने में गुजार दी है। आपको तो फर्ज बनता है कि अपनी माँ की छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करें, उनको एक अच्छी जिंदगी दें। ये कितनी खूबसूरत जगह है जी, यहाँ से जाने का मेरा तो मन ही नहीं कर रहा। रहने दो, तुमने मेरा सारा मूड स्पॉइल कर दिया। रिया, मैं चाहता था कि तुम्हारा ये न्यू ईयर यादगार बना दूं, पर तुमने सारा प्लान मेरा चौपट कर दिया। माँ 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 करके मेरे कानों से खून निकाल दिया। मैं जानती हूँ जी, आप ज़बान से चाहे कहें ना कहें, पर आप भी अपने मन में अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, हो सकता है कि माँ के लिए आपकी थोड़ी नाराजगी हो, लेकिन समय रहते रहते वो भी दूर हो जाएगी, मुझे ऊपर वाले पूरा विश्वास है। रिया, सुबह हो गई है, चलो ऐसा करते हैं बाहर नाश्ता करते हैं।
ऐसा करते ना, पहले घर चलते, माँ को साथ ले लेते। माँ भी हमारे साथ नाश्ता करेगी तो माँ को भी अच्छा लगेगा। रिया, मैं तुम्हें जितना भी समझा लूँ ना, तुम समझने वाली हो ही नहीं। रिया, तुम्हें देख के लगता है कि तुम किसी और दुनिया से आई हो। कौन लड़की ऐसी हो सकती है जो अपनी सास से इतना प्यार करे? नहीं जी, वो मेरी सास बाद में, पहले तो वो मेरी मौसी है ना, और मैं उनका दर्द जानती हूँ। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अकेले तनहा गुजारी है। मैं आपसे कुछ कहूंगी तो आप मेरी बात मानेंगे? बोलो। ऐसा ना करें कि माँ की शादी करवा दें। पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुनिए। आप तो सारा दिन घर से बाहर रहते हैं। मैंने माँ को अकेले में रोते हुए देखा है। हमारे घर के बराबर में शर्मा अंकल नहीं है, वो भी बिल्कुल अकेले हैं। माँ भी बिल्कुल अकेली है। अगर हम शर्मा अंकल और माँ की शादी करवा दें तो दोनों को लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। दोनों की तन्हाई दूर हो जाएगी। मेरी बात को समझिए जी। पर रिया, ये दुनिया वाले क्या बोलेंगे? ये लोग मुझ पे हंसेंगे। दुनिया वालों का सोचना छोड़ दीजिए, आप बस माँ का सोचिए। माँ को तन्हाई काटने को दौड़ती है। अगर माँ की शादी हो गई तो माँ को एक जीवन साथी मिल जाएगा, जिसके साथ माँ अपना दुख सुख सब शेयर कर सकती है जी। रिया, घर चलो। अभी मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। नहीं, मुझे आपसे जवाब चाहिए। बोलिए ना, आप कल जाएंगे शर्मा अंकल के पास, उससे बात करेंगे? रिया, पहले मुझे माँ से बात करनी होगी। माँ की चिंता आप छोड़ दीजिए, माँ से मैं बात करूंगी। और मुझे पता है कि मेरी माँ मेरी बात नहीं टालेगी। ये आने वाला नया साल माँ की जिंदगी में खुशियाँ भर देगा। माँ को एक जीवन साथी मिल जाएगा। ठीक है रिया, मैं तुम्हारी बात पे गौर करता हूँ, पर मुझे कुछ समय चाहिए। क्या हुआ जी? आप क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि तुम माँ की बेटी हो या माँ की बहू। अभी तो मैंने आपसे कहा है जी कि मैं माँ को माँ समझती हूँ, पर माँ को भी सास माना ही नहीं। आप देखिएगा, हमारे इस फैसले से माँ की जिंदगी में बाहर आ जाएगी। माँ को जीवन साथी मिल जाएगा। और पापा, पापा पापा भी ये देख के बहुत खुश होंगे। माँ को खुश देख के पापा चाहते ही क्या थे? माँ और आपको खुश देखना। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग के जाइए, जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।